बड़ी बात है जो आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और अभी हम लोग को पर्चा बांटना शुरू नहीं किए, तो सबका स्वागत है। आप लोग जितने लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर लोग के मन में बात है, कुछ लोग तो कौतूहल में आए हैं कि चलिए देखते हैं क्या होता है, कुछ नया हो रहा है, घूम कर आते हैं। कुछ लोग इसलिए आए हैं कि भाई बिहार में राजनीतिक कुछ हो रहा है, उसमें जाएं, अपनी भूमिका तय करें, कुछ हमको भी मिल जाए, बिहार में बदलाव होना चाहिए, लालू नीतीश भाजपा का सरकार बदलना चाहिए। आपकी भावना है कि जब आप देखते हैं कि बंगलोर में, हैदराबाद में, बॉम्बे, पंजाब, हरियाणा कितना आगे चला गया, हम लोग पीछे छूट गए, तो कुछ लोग इस भावना से आए हैं कि बिहार बदलना चाहिए। और कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो अपने लिए कि हमारे लिए जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, चले देखें क्या हो सकता है। यही तीन कारण है। अब बकिया चौथा वो लोग हैं जिनको जैसे गाय को चढ़ाया जाता है ट्रक पर, वैसे ट्रक लगा के पीछे हाथ लगा के उसको चढ़ा दिया गया, चलो 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 वहां पर राशन में कुछ बढ़िया हो रहा है। तो आप चढ़ गए, यहाँ आकर उतर गए, अब यहाँ के बउआ रहे, देख रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा लगेगा तो रुकिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो रात में घोड़ा बिस्तर लेके भागिएगा। तो चाहे आप किसी भी उद्देश्य से आए हैं, मूल बात क्या है उसको समझिए। आप चाहे जिस उद्देश्य से भी यहाँ आए, अब आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब हम आश्रम में आए हैं तो इस व्यवस्था का, इस सुविधा का, इस प्रशिक्षण का इस्तेमाल करके कुछ न कुछ अपने लिए अच्छा कर लें। ये भाई साहब अभी खड़े हुए बोले 7 दिन से हम यहाँ हैं, लेकिन 7 दिन में भी अभी इनका बोलने का भटक पूरा खुला नहीं है। 7 दिन पहले माइक लेकर 50 आदमी के सामने बोलने की जितनी की क्षमता थी, आज वो बेहतर हुई है, लेकिन इससे और बेहतर हो सकते हैं। ये जो लोग इस साइड बैठे हुए हैं, ये लोग भी कभी आप ही के तरह आए होंगे। आप 3 दिन 4 दिन यहाँ आने में आपको धूप लग रहा है, गर्मी लग रहा है, खटिया ठीक नहीं है, नहाने का जगह बढ़िया नहीं है। ये लोग साल साल भर, 1.5 साल, 2 साल सिर्फ कैंप में रहे नहीं हैं, कैंप में रहे भी हैं और पैदल भी चले। लेकिन वो चलने से इनको क्या मिला? जन स्वराज का सरकार बनेगा, नहीं बनेगा? अगर बनेगा तो कोई नेता एमएलए बन जाएगा, प्रशांत किशोर बड़ा बन जाएंगे। लेकिन अगर 50 लड़के पैदल चले, इतना कष्ट किए, गर्मी में, बरसात में, जाड़ा में, इसमें रहे, तो इनको क्या मिला? इनको ये मिला कि ये विकसित हैं, कि परीक्षा पास नहीं किए। कितना क्लास पढ़े हो? 12वीं क्लास पढ़े हुए। बाबूजी माता जी क्या करते हैं? बाबूजी बाबूजी किसान है। कितना खेत है? 15 कट्ठा इनके बाबूजी को जमीन है और कोई नौकरी रोजगार इनके पास नहीं था। ये आए, कैंप में रहना शुरू किए और शागिर्दी करके, एक तरीके से जो लड़के पहले से रह रहे थे उसके साथ रह के धीरे धीरे इन्होंने YouTube चलाना सीख लिया। न्यूज बनाने के लिए गांव शहर में नहीं गए। जो काम हम लोग दिन भर जन स्वराज में कर रहे हैं, उसी का वीडियो बना बना के अपने YouTube पर डाले। और आपको कह रहे थे कि मोबाइल भी नहीं था, मतलब 5,000 रुपया का, 4,000 रुपया का मोबाइल भी नहीं है। इनको आप देखिए, ये कोई टाटा बिरला के लड़के नहीं हैं, विधायक मुखिया का लड़का नहीं है, ये कोई IIT में नहीं पढ़े हैं, लेकिन साल भर के अपने प्रयास से, मेहनत से आज एप्पल का लैपटॉप खरीदे हुए हैं। तो अगर इसका दाम 50-60 हजार होगा, कितना होगा? 50,000 रुपया का लैपटॉप ये अपने पैसा से खरीदे हुए हैं। और आपको कहानी बता रहे हैं कि भैया खर्चा भी कर रहे हैं और माँ बाप को कुछ भेजते भी हैं। कहीं अब इनको जीवन में इनको कभी हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु में मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। जीवन भर, ये एक दिन की बात नहीं है। इनको ये कला, ये हुनर, ये समझ आ गया कि ये भी एक तरीका है। जैसे आप दर्जी का काम सीख लिए,
कपड़ा सिलने आ गया तो आपको जीवन भर पैसा मिलता रहेगा। अगर आपको बर्तन बनाना आ गया जीवन भर पैसा मिलेगा। अगर आपको बाल काटने आ गया, बैठो, बाल काटने आ गया आपको जीवन भर पैसा मिलेगा। यहाँ आप जितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं जो 10,000 रुपया से ज्यादा महीना अपने दम पर कमा रहे हैं? अभी महीना 3-4 आदमी है जो लोग कमा रहे हैं 10,000 से ज्यादा। आप क्या करते हैं? साइबर कैफे चलाते हैं। आप भैया क्या करते हैं? कारपेंटर हैं। आप क्या करते हैं जो पीछे हाथ उठाए थे? टेलर हैं। कि कोई नौकरी नहीं करता है, ये लोग शरीर से मेहनत करते हैं। तो कारपेंटरी मतलब बढ़ाईगिरी कर रहे हैं, ये साइबर कैफे चला रहे हैं, तो कोई बाप दादा का कुछ या अपना पैसा कुछ लगाए होंगे, दुकान खोले हैं। लेकिन आप में से ज्यादातर आदमी दिन एक महीने में 10,000 रुपया भी नहीं कमाता है। जो नेता आता है कहता है हम आएंगे सबको नौकरी दे देंगे। आप वोट देते हैं, उसके लिए नारा लगाते हैं, उसके लिए झंडा उठाते हैं। नेताजी आए, जीत गए, जीत के चले गए, आप जहां थे वहीं रह गए। जन सुराज में हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस साल नवंबर में चुनाव होगा और जिस दिन जन सुराज की सरकार बनेगी उससे साल भर के अंदर बिहार में किसी को मजदूरी करने के लिए साल भर में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसको 10-15 हजार का रोजी रोजगार बिहार में ही हो जाएगा। आदमी तुरंत कहता है कैसे हो जाएगा? मान लीजिए आप जन सुराज से जुड़े हुए हैं, आप गांव में जाकर कहिएगा कि प्रशांत जी कह रहे हैं, प्रशांत भैया बोले हैं जन सुराज में कि साल भर में सबको रोजगार हो जाएगा। आदमी हंसेगा, भाई बुर्बक बना रहे हैं वोट लेने के लिए। कैसे हो जाएगा? वोट से पहले तो सब आदमी कहता है, वोट लेने के बाद नहीं होता है। आप कहिएगा ना बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके पास पूरा प्लान है, तो कहेगा मोदियों के पास प्लान था, उनको तो नहीं मिला नौकरी आज तक। तो इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण इसका ये है कि जीतने के बाद तो सब लोग कहता है कि दे देंगे। जन सुराज कह रहा है कि जीतने से पहले 1 लाख आदमी को विकसित जैसा, संजीत यादव जैसा अपने पैर पर रोजगार देकर खड़ा कर दिया। अगर आप खुद 10,000 रुपया कमाने लगेंगे तो कोई भी आपसे कहेगा कि कैसे दे देंगे, कहेंगे हमको दिए हैं, हम कमा रहे हैं, देख लो। इनसे कोई पूछेगा विकसित से या संजीत यादव से कि प्रशांत से दे सकते हैं नौकरी? बिल्कुल दे सकते हैं, हम खुद 50,000 रुपया कमा रहे हैं प्रशांत जी के साथ सीख के। तो ये जो अभियान है, आपको बिहार बदलना है क्योंकि आप बिहार के लड़के हैं। आप चाहते हैं कि बिहार में भी अच्छा तरक्की विकास हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, बढ़िया सरकार बने। लेकिन बढ़िया सरकार बन जाएगा, बिहार में नया आदमी मंत्री विधायक बन जाएगा, उससे आपका जीवन कैसे सुधरेगा? मान लीजिए बढ़िया स्कूल खुल जाए बिहार में, अब वापस आप तो पढ़ने नहीं जाने वाले हैं। बढ़िया अस्पताल बन जाएगा, आप तो बीमार नहीं है। रोड बढ़िया बन गया, आपके पास तो गाड़ी है ही नहीं, तो रोड का फायदा क्या? कोई व्यवस्था में फायदा तब होगा जब आप में भी योग्यता होगी। अगर आप में भी उस तरक्की का साथी बनने का योग्यता होगा तब न फायदा है। ना तो रोड बन गया, गाड़ी नहीं है, तो जिसके पास गाड़ी है उसके ना रोड का वैल्यू है। स्कूल बढ़िया बन जाएगा, जो बूढ़ा है उसको क्या फायदा स्कूल से? वो तो स्कूल पढ़ने जाएगा नहीं। इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया कि 1 लाख बच्चों को अपने पैर पर खड़ा कर दिया जाए, जो 10,000, 5,000, 2,000, 20,000 रुपया मेहनत के हिसाब से खुद कमाने लगे। चुनाव के बाद नहीं, सरकार बनने के बाद नहीं, सरकार बनने से पहले। अब आप पूछिएगा होगा कैसे? इतना रुपया आएगा कहां से? किसके पास इतना नौकरी है? सरकार के पास नौकरी नहीं है, तो प्रशांत किशोर कैसे दे देंगे? हम आपको नौकरी नहीं देंगे, आपको नौकरी पाने का, पैसा कमाने का रास्ता सिखा देंगे। हम आपको मछली नहीं बांटेंगे, हम आपको मछली मारना सिखा देंगे। आप अपने से नदी में जाकर मछली रोज मार सकते हैं। तो इन लोगों को हम पैसा नहीं दे रहे, इनको मदद किए, इनको बताए, सिखाए। अब ये YouTube खुद चलाकर इतना पैसा कमा रहे हैं कि इनको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं है। तो आपको क्या सिखाया जा रहा है यहाँ?
3 दिन से 5 दिन जब आप यहाँ रहिएगा, टोटल 5 दिन में आपको क्या सिखाया जाता है? यहाँ कोई ट्यूशन क्लास नहीं चल रहा है, कोई परीक्षा नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है। आपको बातचीत करने का तरीका सिखाया जाता है कि फोन पर किसी से बातचीत करके जानकारी कैसे आप इकट्ठा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी से आपको पैसा मिलेगा। आपके पास पहले से फोन है, आप अपने दीदी से, चाचा से, बाबूजी से, भाई से, दोस्त से बतियाते हैं, लेकिन और बतियाने का आपको पैसा लगता है क्योंकि फोन वाला बिल भेजता है। जन सुराज में आपको बताया जा रहा है कि आपको ऐसे सिखा दिया जाएगा कि जितना बतियाइएगा उतना आपको पैसा उल्टा आपको मिलेगा। जन सुराज में आपको ये सिखाया जाएगा इस प्रशिक्षण में कि फोन पर अभी 3 घंटा बतियाते हैं तो आपको बिल लगता है, और जो विधा हम लोग मंत्र सिखाएंगे, 3 घंटा फोन पर बात कीजिएगा तो 5000 रुपया महीना कमाई होने लगेगा। इसी तरीके से अभी आप वीडियो देखते हैं YouTube पर, फेसबुक पर, हम लोग ये लोग आपको सिखाएंगे कि अगर 3 घंटा YouTube पर, फेसबुक पर आप मेहनत कीजिए तो YouTube पर आपका दुकान हो जाएगा। उससे जितना लोग देखेगा उतना रुपया आपको महीना का आता रहेगा। पैसा कौन देगा? पैसा YouTube देगा, पैसा फेसबुक देगा, पैसा फोन का कंपनी वाला देगा। हम लोग आपको उसका रास्ता सिखाएंगे। तो पहले ये समझिए कि फोन से कैसे कमाई होगा। फोन से कमाई ऐसे होगा, आप अभी रेलवे का टिकट कटाते हैं। रेलवे का टिकट कोई कटाया है इसमें पहले? अरे रेल का टिकट कटाए हैं? रेल का टिकट कटाते हैं ना रिजर्वेशन के लिए, उसमें वेटिंग लिस्ट आता है, 100 वेटिंग लिस्ट है। तो आपको कैसे पता चलता है? उसके नीचे लिखा रहता है 139 पर फोन कीजिए। आप फोन करते हैं 139 पर तो कहता है आपका 100 जो वेटिंग लिस्ट है अभी घट के 66 हो गया है, बोलता है ना। आपको बोला आग लगे तो 101 नंबर पर फोन कीजिए। कोई कहता है कोई अपराध होता है तो पुलिस को 100 नंबर पर फोन कीजिए। जिसको आप फोन करते हैं वहां पर कोई आदमी बैठा है जो फोन पर आपका जवाब देता है, और जो आदमी फोन पर जवाब दे रहा है वो अपनी नौकरी कर रहा है, रेलवे के लिए नौकरी कर रहा है, पुलिस के लिए नौकरी कर रहा है, उसको 10,000 15,000 रुपया मिलता है। तो फोन पर जवाब देना ही काम है। जैसे आप कुदाल चलाते हैं, कपड़ा सीते हैं, बाल काटते हैं, बढ़ईगिरी करते हैं, बिजली का काम करते हैं, नल ठीक करते हैं, वैसे फोन पर बात करना भी बहुत बड़ा काम है। फोन पर बात करके जानकारी इकट्ठा करना या जानकारी देना, ये काम है जिस काम के लिए आपको पैसा मिलेगा। आप घरे बैठे हैं, आपको बता दिया गया कि भैया ये 50 को आदमी है, इससे बात कीजिए और उसको फोन करके बताइए कि जन सुराज आएगा जब तो आपको 2000 रुपया मासिक विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बूढ़ा वृद्धा पेंशन मिलने लगेगा। ये समझाना काम है और इस काम को करने के लिए आपको पैसा मिलेगा। अगर कोई सामने से पूछा फोन करके, अच्छा ये बताइए प्रशांत किशोर, हम सुने हैं वीडियो में कह रहे हैं कि पलायन रुक जाएगा, कैसे रुकेगा? आप फोन पर अगर उसको ये समझा पाए कि कैसे मिलेगा, उसको एक वीडियो भेज पाए कि देखिए प्रशांत किशोर बोले हैं कैसे मिलेगा, इस बात के लिए आपको पैसा मिलेगा। आपको नंबर मिला और आपको ये दिया गया कि 20 आदमी का नाम पता फोन से पूछ कर बताइए, तो जितना आप काम कर दीजिएगा उसका पैसा मिलेगा। आप दिन भर में फोन किए, कोई नंबर डायल किए, भैया आपका नाम क्या है? प्रशांत किशोर। आपका उम्र क्या है? तो भैया 45 साल। कितना पढ़े लिखे हैं? तो 12वीं हैं। किस गांव में रहते हैं? गांव का नाम लिख दिए। आपका पंचायत कौन सा है, थाना प्रखंड क्या है, आपका एड्रेस क्या है, उसको लिख के आप दे दिए। दिन भर में 40 आदमी का लिखे, आपको 5000 रुपया महीना का उठाए, हो गया। तो लिखने में कितना समय लगेगा? 2 घंटा, 3 घंटा? 3 घंटा घर बैठे बैठे अगर आप 30 को 40 को फोन कर रहे हैं
तो 3,000, 4,000, 5,000 रुपया आपको हर महीना मिलने लगेगा। इसी तरीके से YouTube पर, फेसबुक पर आप अपना दुकान खोल लीजिए। YouTube क्या है? YouTube और फेसबुक मार्केट है, मॉल है। मार्केट देखे है ना, मार्केट बना हुआ है। मार्केट हम बनाए, उसमें 20 को दुकान है, कटरा जिसको आप गांव देहात में कहते हैं। तो जो मार्केट बनाया है वो अपने से उसमें दर्जी का दुकान नहीं खोला, मिठाई का दुकान नहीं खोला। वो क्या कहता है, भाई तुम आओ किराए पर हमसे ले लो, आप इसमें मिठाई का दुकान खोल लो। तो जो मिठाई का दुकान खोला वो मिठाई बेचता है, पैसा कमाता है। और जिसने कटरा बनाया है वो आपसे किराया लेता है। वैसे ही है YouTube और फेसबुक। फेसबुक वो मार्केट है, YouTube वो मार्केट है जिसमें हम आपको प्रशिक्षण देंगे आपका दुकान खोलने का। और उस दुकान में जितना लोग आकर आपका वीडियो देखेगा तो 100 रुपया मिलेगा YouTube को, तो 60 रुपया आपको YouTube अपने आप देगा। इनको पैसा कैसे मिल रहा है? विकसित ब्लॉग के नाम से एक दुकान खोल दिए जिसको आप कहते हैं YouTube चैनल। YouTube क्या है? कटरा है, मॉल है। उसमें इन्होंने अपना दुकान खोल दिया। संजीत जी ने अपना दुकान खोल दिया, उसका नाम लिखा जन सुराज पंचायत या पंचायत टीवी, कुछ हो, जन क्या लिखे हो, जन पंचायत। जिस आप दुकान का नाम लिखते हैं, अपना दुकान खोलते उसका नाम लिखते हैं ना, उसी तरह YouTube पर अपना दुकान खोल लिए, उसका नाम लिख दिए। इन्होंने लिखा जन पंचायत। हमारा दुकान का नाम है जन पंचायत। अब दुकान में सामान क्या बिकेगा? सामान बिकेगा वीडियो। जितना वीडियो लोग उसमें आकर देखेंगे उतना रुपया इनको मिलता रहेगा। इतने उपाय है। जो YouTube फेसबुक का मालिक है वो लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमा रहा है। कैसे? वो तो आपके यहाँ आके चीनी नहीं बेच रहा है। YouTube का कहीं दुकान देखे हैं? अरे भैया YouTube का दुकान देखा है कोई? फेसबुक का दुकान देखे? वो तो मिठाई नहीं बेच रहा है, सीमेंट छड़ नहीं बेच रहा है। वो क्या बेच रहा है? वो वीडियो बेच रहा है। और जितना आदमी आकर उसका वीडियो देखता है तो उसको उसके बदले में रुपया मिलता है। तो जितना आदमी फेसबुक पर, YouTube पर दुकान खोल लेगा, एक बार हम 2 को खोल लिए, तो दोनों पर जितना आदमी आकर देखेगा, जितना लोग देखा उतना पैसा आपको अकाउंट में, आपके बैंक में आता जाएगा। आपको क्या करना है? किसका दुकान ज्यादा चलेगा? जिसका दुकान पर बढ़िया मिठाई बनेगा उसका ज्यादा भीड़ आएगा। जो मिठाई न बढ़िया बनाएगा उसके यहाँ, उसी कटरा में एक दुकान का खूब चल रहा है, बढ़िया चाट समोसा बना रहा है, तो उसके यहाँ भीड़ है। अब बगल में बैठ के जो मेहनत नहीं कर रहा उसके यहाँ मक्खी मार रहा है। तो आपको 2 घंटा 4 घंटा मेहनत करना है कि YouTube पर जो आप अपना दुकान, अपना चैनल खोल रहे हैं उस पर बढ़िया सामान बिके। बढ़िया सामान कहां से आएगा? वो सामान हम लोग आपको देंगे। कि वो जो सामान देंगे उसको झाड़ पोंछ के आपको अपने चैनल में, अपने दुकान में सजा लेना है। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप दुकान खोलते हैं तो लोग मान लीजिए कपड़ा का दुकान खोले, आप क्या करते हैं? लुधियाना जाके, पटना जाके, होलसेल से जाके कपड़ा खरीद के लाते हैं और फिर उसको सजाते हैं। गंजी एक और, फ्राक एक और, हाफ पैंट एक और, शर्ट एक और उसको बढ़िया से झाड़ पोंछ के चमका के दिखाते हैं भैया सस्ता बढ़िया यहाँ पर मिल रहा है। ग्राहक आया, खरीदा, आपको पैसा मिला। उसी तरीके से जन सुराज ये जो प्रशिक्षण है ये होलसेल दुकान है। यहाँ वो मटेरियल आपको फ्री में मिलेगा। ले जाइए फ्री में सामान और अपने YouTube चैनल पर उसको झाड़ पोंछ के बढ़िया से सजा के रख दीजिए। और जितना आदमी वो चैनल पर आके देखेगा अपने आप आपको रुपया मिलते जाएगा। तो जो काम करने में इन लोग को 2 बरस 3 बरस लगा, अपने अनुभव से इन लोगों ने किया कि 5 दिन में आपको वो चीज सिखा दिया जाएगा। अब 5 दिन आप यहाँ रहिएगा, आपको कष्ट तो होगा। यहाँ तो आपका घर नहीं है, खटिया पर सोने में दिक्कत हो सकता है। यहाँ खाने पीने का बेसिक व्यवस्था है लेकिन कोनो होटल तो है नहीं। लेकिन
5 दिन के कष्ट में, 5 दिन के मेहनत में एक चीज हो जाएगा कि जीवन में कभी भी आपको मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। जीवन में कभी भी 5,000, 6,000, 8,000 रुपया महीना कमाने के लिए कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सीखने में किसी को 5 दिन लगेगा, किसी को 15 दिन लग सकता है। जैसे आप गए मिठाई बनाना सीखे तो कोई 10 दिन में सीख गया, कोई 6 महीना में सीखा, कोई सीख के बहुत बढ़िया बनाने लगा, कोई सीख के थोड़ा कम बढ़िया बनाएगा, लेकिन सीख सब जाएंगे। तो ये जन सुराज ने तय किया कि बिहार से अगर मजदूरी, पलायन, गरीबी दूर करना है तो 1 लाख परिवार के बच्चों को जन सुराज के खर्चा से, आप यहाँ आए हैं तो आने का भाड़ा भी आपको दिया गया, आप हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, आप हमको वोट नहीं दिए, आप हमारे जात के नहीं हैं, कोई नहीं पूछा कि आप कौन हैं, आपको बुलाया गया। आप वो आदमी हैं जो बिहार बदलना चाहते हैं, आप वो व्यक्ति हैं, वो युवा है, वो महिला है जो चाहता है कि हमारा जीवन भी अब सुधरे, हम भी अपना बाल बच्चा के लिए 2-4 हजार रुपया कमाएं। आपको आने जाने का पैसा दिया गया। क्यों? क्योंकि बिहार में इतना गरीबी है कि लोगों को 500 रुपया बस भाड़ा दे के भी आने का साधन नहीं है। आप यहाँ आ गए, अब यहाँ रहना 1 रुपया नहीं लगना है, खाने का 1 रुपया नहीं लगेगा। आप खाली 10 घंटा मेहनत करके सीखिए, सीख लीजिएगा, घर जाइएगा, यहाँ से आपको साधन मिलता रहेगा कि भैया और सामान भेजिए, हम अपना दुकान में, चैनल में लगाना चाहते हैं। वो आपको करना पड़ेगा, जाके सो जाइएगा तो ना होगा कि भैया 200 आदमी का हम लोग फोन पर बात कर लिए, ये पैसा भेज दीजिए, 200 और भेजिए, 200 और हम बढ़िया से फोन का बात करके आपको बता रहे हैं। जितना मेहनत करते जाइएगा, घर बैठे उतना रुपया आपके बैंक के अकाउंट में हर महीने आने लगेगा। अभी संजीत है, ये आपको खड़ा होकर बताएंगे, बताओ भाई कि 1 महीना में 1 लाख रुपया भी कमा रहे। ये बगल में बैठे हैं विकसित, मान लीजिए 8,000, 10,000 कमा रहे, तो ये इनसे रोज सीख रहे हैं कि भैया क्या आप अपना दुकान में कर रहे हैं कि आपका 1 लाख रुपया आ रहा है। दोनों आदमी को देखिए, ये लोग परीक्षा नहीं पास किया है, कोचिंग ट्यूशन नहीं किया है, गांव का लड़का है, अंग्रेजी बोलने नहीं आता है, लेकिन रात दिन इसमें लगा हुआ है। अब आप जाइएगा, एक दिन वीडियो डाले या सो गए तो कैसे होगा? ये लोग कर करके सीखा है। और ज्ञान किसको होगा? जो गुरु के पीछे लगा। जो लोग ये बैठे हुए हैं, इनको गुरु बनाइए, यही लड़के आपको सिखाएंगे तो आपका जीवन का आगे का रास्ता खुलेगा। और समझिए, अगर आपको 10,000 रुपया घर बैठे कमाने का उपाय हो जाए तो कितना जीवन बढ़िया हो जाएगा। आपको माँ बाप के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो राजनीति कीजिए, 10,000 रुपये कमाइए, अपने बाबूजी के दुकान में मदद कीजिए, खेती में काम कीजिए। दूसरा आदमी को अरे नौकरी कब लगेगा, यहाँ आप बढ़िया कमाई। देखिए कोट वोट पहन के इनका शादी हुआ, इनकी शादी हुई नौकरी के लिए नहीं, यूट्यूब में पैसा कमाने लगे, बहुत पैसा, तो शादी उदी हो गया। देखिए हर समय मुस्कुरा रहे हैं। तो बताएंगे आपको, बताओ भाई अपना जीवन जरूर क्या। सुनिए, संजीत यादव इनका नाम है, यही गया जिला के रहने, जहानाबाद गया के रहने वाले हैं। बताइए बताइए, आगे आके बताइए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम संजीत है। इससे पहले जब हम प्रशांत भैया के साथ कैसे आए कर में बताओ जी, पहले जब बोलते थे तो हमको डर लगता था प्रशांत भैया के साथ या माइक पकड़ने में। आज आपको ऐसा लग रहा है कि हम डर रहे हैं? नहीं ना, ये जन सुराज का ताकत है। एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। पहले हमको बोलने नहीं आता था, कभी देख लिए भैया को बगल में, मेरा हाथ पैर कांपने लगता था। अब चाहे 500 पढ़ाएंगे, चाहे 1000 आए, चाहे 10,000, हमको डर नहीं रहेगा। और आपको ऐसा सिखा देंगे, या यहाँ पे जितना लोग हैं सब लोग, कि आपको कभी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मेरा गारंटी है, जन सुराज का गारंटी है, जन सुराज का ताकत है। नहीं तो पहले हमको बोलने में ही बहुत हिचक रहता था। पहले थोड़ा जल्दी बताएं। 2 अक्टूबर 2022 के गांधी आश्रम भितरवा से जन स्वराज पद यात्रा शुरू हो रहा था। तो हम भी सोचे थे कि
प्रशांत किशोर के बारे में सुना था, लेकिन पहले हम जानते थे कि भाई लीडर पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि, तो इनके बारे में ही रिसर्च करना शुरू किए। 2-3 महीना तक उस टाइम एक चैनल चलता था जन स्वराज टीवी, उसी चैनल को मैंने देख देख कर पदयात्रा ज्वाइन किया। गांधी आश्रम भितिहरवा पहुंचे, मेरे पास रियल में पैसा नहीं था, 40-50 रुपया था, एग्जाम देने गए थे, वहीं से भितिहरवा पहुंचे, नरकटियागंज है वहां से भितिहरवा पहुंचे, और वहां पे प्रशांत भैया आए, देखे बहुत ज्यादा भीड़ था, फिर भी डर लगता था कि भाई कैसे होगा, पहचान कैसे मेरा बनेगा, मेरा भविष्य का भी टेंशन था, फैमिली पर परिवार का जब बोझ आता है तो इस सब बिहार का जो सपना है ना सब धराशायी हो जाएगा। ये हम जानते थे पहले से भी, क्योंकि हम बहुत दिन से ये किए थे, पढ़ाते थे ट्यूशन, हमको पता था। तो पहले अपने बारे में हम सोचे कि भाई अगर अपने हम ना खड़ा हो तो 10 गो 5 गो हम पे कभी भरोसा जीवन में कर ही नहीं सकता है। अगर हम कुछ किए तभी आपको समाज या आपका परिवार भी आपका वैल्यू देगा, तवज्जो देगा, नहीं तो नहीं देगा। ये रियलिटी है, आप भी जान रहे हैं। तो इस टाइम हम एक चैनल बनाए जन पंचायत टीवी। उस टाइम इतना स्ट्रगल था जितना आप लोग को नहीं है भाई, इतना स्ट्रगल था कि एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। 239 रुपया का रिचार्ज नहीं था। आप लोगों को कहानी बताए होंगे बहुत सारे लोग को, वो रियलिटी कहानी है, मतलब उसमें कोई लगा जोड़ कर नहीं बता रहे हैं आपकी आपको सिखाने के लिए, ऐसा नहीं है। 239 का रिचार्ज नहीं रहता था तो एक मेरा दोस्त, ऐसे तो बहुत कम लोग से बोलते थे, तो एक मेरा दोस्त था पदयात्री, अमित राज नाम था, उससे कहते थे भाई थोड़ा हॉटस्पॉट दे दो तुम हमको, और वीडियो अपलोड करते थे। एक वीडियो 3 दिन में अपलोड होता था। उस टाइम उधर नेट भी बहुत स्लो चलता था। लेकिन देखो जब कोई आदमी ईमानदारी से काम करता है ना तो ईश्वर या प्रकृति आपको मदद करने लगेगा। एक लड़का था वागीश वैभव, मेरा साथी है, मेरे सीनियर हैं, तो इन्होंने प्रशांत भैया से हमको बताया, मिलाए कि भैया ये लड़का अच्छा है, यूट्यूब चलाता है। तो हम तो पहले डर रहे थे कि भाई कभी ऐसा ना हो जाए कि हम चैनल बनाए हैं कहें कि बंद कर दो, क्यों चैनल बनाए हो, हमको डर लग रहा था। लेकिन फिर भी हम गए, भैया पूछे कि क्या करते हो, तो हम बोले चैनल चलाते हैं, जन पंचायत टीवी नाम है। तो भैया बोले कि दिखाओ चैनल, तो हम दिखाएं, तो इनको अच्छा लगा होगा, तभी तो ये पूछे हमसे कि तुमको क्या मदद करे भाई। तो हमको तो लगा क्या मजा आ गया। तो हम इनसे बोले कि भैया सबसे पहले 239 रुपया दे दीजिए हमको, क्योंकि रिचार्ज नहीं था उस टाइम। तो फिर पूछे कि और मांगो यार, कुछ और बोलो। तो हम बोले कि एक ट्राइपॉड जो सामने दिख रहा है आपको, ट्राइपॉड दीजिए। तो ट्राइपॉड दिए और रिचार्ज दिए, उसके साथ साथ 2 लैपटॉप, सारा व्यवस्था दे दिए। और पहले जब पीक्यू में आया करते थे हम, तो आने नहीं देता था लोग, आपको बताए होंगे, आने नहीं देता था कि भाई इधर चले जाओ, क्योंकि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, वो हमसे हर बार मिस हो रहा था, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होता था, समाज या जो लोग पूछता था डिस्क्रिप्शन में कि भाई पलायन कैसे दूर करोगे, बेरोजगारी कैसे दूर करोगे, तो एक क्वेश्चन छूटता था। तो इनसे जाने वक्त रिक्वेस्ट किए कि भैया जब आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना तो हमको जरूर आने दीजिएगा। भैया बोले कि आज के बाद तुमको कहीं कोई नहीं रोकेगा। उस दिन के बाद तो हम स्टार बन गए, मतलब पूरा लोग भी हमको इज्जत देने लगा, समझने लगा, और थोड़ा आसान हो गया मेरा जीवन, क्योंकि 20-25-30 दिन हो गया था, उधर बहुत कष्ट झेले थे। उसके बाद चैनल मोनेटाइज हुआ तो और कॉन्फिडेंस आ गया। और उसके बाद पेमेंट जब पहला बार आया, चाहे वो 10 रुपया हो चाहे 20 रुपया हो, डॉलर दिखता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। $1 भी दिखेगा ना, क्योंकि आपका मेहनत का कमाई है। जब कोई ईमानदारी से कमाता है तो उसका मजा ही अलग है, चाहे वो 100 हो चाहे 10 लाख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहली बार जब पेमेंट आया तो बहुत खुश हुए। ज्यादा पेमेंट नहीं था, 9000 था पहली बार पेमेंट। तो भैया को भी मिठाई किए, पूरा कैंप पे ही मिठाई बंटवाएं कि चलो भाई मेरा मोनेटाइज हुआ, पैसा भी आया। अब लास्ट बात बता देते हैं, अभी हम ज्यादा समय नहीं देते हैं, बस इतने समय देते हैं अपने चैनल पे कि वॉशरूम जाने पर जितना थंबनेल उम्मीद करना है वहीं कर लेते हैं, 5 से 10 मिनट, इसके सिवाय हम चैनल पे अभी नहीं देते हैं। फिर भी बता रहे हैं कि भैया का एक वीडियो से, अभी तक का एक वीडियो से, सिर्फ पूरा वीडियो से नहीं कह रहे हैं, नहीं तो आदमी समझने लगता कि पूरा वीडियो से है, 1,10,000 है। किन्हीं को अगर शक लगे तो पेमेंट स्लिप है, वो भी हम दिखाएंगे। 1,10,000 भैया के सिर्फ एक वीडियो से है। अगर सारा पेमेंट जोड़ोगे भैया तो आपका पेमेंट होगा टोटल 10 लाख से ज्यादा है। अभी विकसित के देख रहे हैं,
विकसित अभी आईफोन वो क्या लिए भैया, टैब है वो कितने, हाँ 60-70 हजार का है भाई, 60-70 हजार के। एक लड़का इतना छोटा सा लड़का करके दिखाया, ये पॉसिबल है। तब हम कह रहे हैं कि भैया हो जाएगा। अगर नहीं होता तो इनका कैसे होता, सरोज को कैसा होता, ऐसा हजारों लड़का जिसका चैनल मोनेटाइज है। और अगर ना भी हुआ तभी भी उसका उपाय है, ऐसा नहीं है। कैनवा भी सीख लीजिएगा, ये सब कैसे बनता है। उससे भी 20,000 रुपये आपको पंचायत में आसानी से हो जाएगा, 10,000 आसानी से हो जाएगा। ये फ्लैक्स कैसे बनता है, कैनवा पे बनता है। थंबनेल कैसे बनता है, कैनवा पर। यहाँ से भी रोजगार होगा। बहुत सारा रास्ता है जिससे हो सकता है। यही मेरा कहानी है, आप सबने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये प्रचार नहीं है, ये आपको आत्मविश्वास देने का एक तरीका है कि जब संजीत कर सकते हैं, जब विकसित कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा बात क्या है, आदमी का एक वो मिठाई का दुकान बढ़िया चलता है, सोचता है दूसरा दुकान न खोले ना तो मेरा नहीं चलेगा। इसमें जितना आदमी आपका साथ खोलेगा उतना आपका तरक्की बढ़ते जाएगा। उल्टा है, ये काहे अपना समय ले छोड़कर आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि इससे इनका भी फायदा है। जितना आदमी का गुरु बन जाएंगे, जितना लड़का को जोड़ देंगे, इनका प्रभाव उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे डॉक्टर लोग हैं, उसके पीछे कंपाउंडरी करते करते डॉक्टर बन जाता है। वकील बड़ा है, उसके पीछे लगा लगा आदमी वकील बन जाता है। तो ये जो प्रयास हमने शुरू किया है कि चुनाव आएगा जाएगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, आपको अच्छा लगे आप जन स्वराज का मदद कीजिए, ना अच्छा लगे मत कीजिए, लेकिन ये संकल्प लीजिए कि भैया अपना जीवन में अब कभी मजदूरी नहीं करेंगे। बिहार से बाहर जाकर अब मजदूरी नहीं करना है। हर हालत में अपने घर अपने गांव में ही 10,000 रुपया कमाने का उपाय वो सीख कर जाना है। यही इस आश्रम का, यही इस पूरे प्रोग्राम का प्रशिक्षण का मूल है। आई लोग को फोन वाला सुविधा नहीं था, आपको फोन का भी सुविधा है। आपका YouTube होने में इनको 3 महीना 4 महीना लगा। ज्यादातर लड़का 1 महीना में 15 दिन में कहते नहीं हो रहा, छोड़ो जाओ यार, काहे करें। 40 दिन में लेकिन कौन है शमसू, कहाँ है? बाइक यात्रा में नहीं, आप मेहनत कीजिएगा तो 1 महीना में भी हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं 3 महीना मान लीजिए आपका चैनल चल रहा है, उसको किनारे रखिए। फोनवा तो कल से चालू हो जाएगा। फोन तो सबके हाथ में है, फोन सबके हाथ में है। घरे पहुंचिए, चौथा दिन से भैया फोन करना शुरू कीजिए कि भैया 50 को नंबर भेजिए, 50 को पूरा हो गया। आपको खुद से मंगाना है, सामान बेचना है तो होलसेल दुकान से डेली लेकर आइएगा, कब न बेचिएगा। तो यहाँ से फोन जाए, भाई फोन किए, हाँ भी कर रहे हैं, जरा चले गए थे चाची के यहाँ घूमने। आपको चिंता होना चाहिए, भैया 100 को नंबर दिए थे, कंप्लीट हो गया, अब 100 को और भेजिए। जितना करिए, अभी आप रोज फोन पर समय बिता रहे हैं, आपका रुपया खर्च हो रहा है। साल महीना भर आप फोन किए, आपका रिचार्ज जन स्वराज से होगा। आप जितना फोन करके आंकड़ा दे दिए, उसका पैसा आपके अकाउंट में मिलेगा। YouTube पर जितना सामान बेच दिए, जितना वीडियो लोगों को दिखा दिए, उतना पैसा YouTube देगा। YouTube नहीं देगा तो जन स्वराज देगा, प्रशांत किशोर देंगे। कोई आपको चिंता करने की बात ही नहीं। चिंता खाली एक ही है, 5 दिन खूब बढ़िया से यहाँ से सीख कर जाइए। आपको बोला जाएगा फोन करना है, फोन नहीं करने आएगा तो होगा कैसे? लिखने नहीं आएगा, उसका पूछा जाएगा नाम पता एड्रेस लिखकर भेजिए, और लिख दीजिएगा उल्टा पलटा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 दिन आपको वही सिखाया जाएगा। सुबह बैठा कहा जा रहा है फोन करो, क्यों? ताकि आप जितना बार फोन कीजिएगा आपका भटक खुलेगा। आपको 3 चीज यहाँ से करके जाना है। एक, कम से कम 100 आदमी से फोन करके फार्म भर के उसको सीख लेना है। 100 फोन 5 दिन में करना है, ताकि आपको अभ्यास हो जाए कि कैसे कैसे फोन होता है, कैसा कैसा लोग सवाल करते हैं और कैसे उसका जवाब दिया जाता है। 100 फोन निश्चित आपको जाने से पहले सर्टिफिकेट ले लेना है। दूसरा, फेसबुक पर और YouTube पर अपना अपना दुकान खोल लेना है, और खोल के 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो
वीडियो सामान उस पर डाल देना है ताकि बिक्री चालू हो जाए। और तीसरा, जब आपको कोई यहाँ मदद करके लाया है तब आपका काम है कि आप जिस किसी को भी गांव में जानते हैं, आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, मित्र है, रिश्ते घर वाला है, गांव वाला है, उसको फोन करके बताइए कि भैया हम आए हैं, बढ़िया है, सीख रहे हैं, 2-4-5 हजार कमाने का उपाय है, साथ साथ बिहार बदलने में भी रास्ता बनेगा। और अगर वो 10 आदमी आपके साथ यहाँ आ गया तो आने का भैया आने का मन तो है, खर्चे नहीं है, कैसे बस भाड़ा कहाँ से मिलेगा, उसको बता दिए भैया आओगे पैसा मिल जाएगा, चिंता मत करो, आओ यहाँ पैसा मिल जाएगा। जाने से पहले 10 आदमी का नाम नंबर आपको बातचीत से करके उसको बुला देना है। कोई 2 दिन के बाद आएगा, कोई 4 दिन के बाद आएगा, लेकिन जाने से पहले 3 काम, ये जो सर्टिफिकेट लिए हैं, ये 3 काम पूरा होगा तभी सर्टिफिकेट दीजिए इनको। 100 फोन कॉल कंप्लीट करना है। YouTube और Facebook पर इनका दुकान नाम बढ़िया अपना सोच के कि नाम आप क्या देना चाहते हैं। जैसे इन्होंने नाम डाला जन पंचायत टीवी, इन्होंने नाम डाला विकसित ब्लॉग। जैसे आप जो दुकान को अपना दुकान का बढ़िया नाम खोज के ये लोग से बात करके भैया ये नाम आ रहा है कि नाम रखें कि न रखें, जितना बढ़िया दुकान का नाम रखिएगा, उसमें जितना बढ़िया 10 को वीडियो डालिएगा, उतने बढ़िया आपका शुरुआत होगा। शुरुआत बढ़िया होगा तो बिक्री अच्छी होगी। यही प्रयास है, अपना जीवन सुधारिए। 1 लाख बच्चे अगर ये सीख जाएंगे, अपने पैर पर खड़ा हो जाएंगे, 2-4 10 हजार 20 हजार कमाने लगेंगे, तो अपने आप जन सुराज का ताकत बढ़ जाएगा। घरे घर गाँव गाँव लड़का कहेगा साला मोदी गुरबा बनाया, लालू नीतीश आज तक कुछ नहीं किया। जन सुराज से जुड़े, प्रशांत किशोर से जुड़े तो जीवन बदल गया, 10-15 हजार 20 हजार रुपया कमाने लगे, है कि नहीं? ये हो जाएगा। हर आदमी को ना बुझाया, बुझाया कि ना बुझाया, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो अगर आप 3 दिन ट्रेन में बिना टिकट के धक्का खा के लैट्रिन के सामने बैठ के जाते हैं पंजाब, तो समझिए कि 3 दिन यहाँ खेत में आश्रम में बैठ के सीखना है, कष्ट नहीं देखना है। 3 दिन में हम लोग यहाँ रह रहे, हमारा शरीर गल रहा है। 2 साल हम पैदल चले तो जैसे हैं वैसे ही है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन में कुछ भी नहीं होने वाला। सीखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जीवन बदलेगा। और एक अब अंतिम बढ़िया बात और सुनकर जाइए, ये अगर आपने कर लिया और अभी से लेके नवंबर तक आप ये सत्याग्रह का सिपाही का काम पूरा कर लिए, तो जब जन सुराज का अगर व्यवस्था बन गया, जीत कर जन सुराज आ गया, तो आप बन जाइएगा समाज सुधार मित्र, सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। जैसे शिक्षा मित्र बना था, क्यों बनेंगे आप समाज सुधार मित्र? जैसे एक संजीत बता रहे हैं, एक विकसित बता रहे हैं, 2 आदमी है, 3 लोग आपको बता रहा है। बिहार में 50 लाख लड़का है, उसको कौन बताएगा? उसको आप बताइएगा कि भैया हम शुरू किए थे, वो बिहार सत्याग्रह आश्रम में गए थे, हमको वहां पर ये ट्रेनिंग मिला कैसे अपना जिंदगी सुधारे, और ऐसा कैंप बिहार के जिला जिला में लगेगा सरकारी खर्चा से। अभी तो हमारा पैसा है, इतना रुपया तो नहीं है कि सब जगह लगा दिया जाए, लेकिन सरकार अगर चाहे तो ऐसा आश्रम बिहार के हर जिला में लग जाए, और आप लोग जो इधर बैठे हैं वो इधर बैठिएगा, आप हो जाइएगा समाज सुधार मित्र, और वहां पर हजारों की संख्या में बच्चों को प्रशिक्षण दीजिएगा, और आपको सरकार से पैसा मिलेगा, अपना वीडियो ब्लॉग चलता रहेगा, आपका जीवन। आप जैसे संजीत भाई अपना कहानी बता रहे हैं, वैसे आप खड़ा होकर अपना कहानी बताइएगा कि हम कैसे जुड़े, हम कैसे इसमें से पैसा कमाने लगे, कैसे हम बाहर, और नौकरी कैसे मिलेगा? जिसके पास ये सर्टिफिकेट है। ये जो सर्टिफिकेट है इसको बढ़िया से बचा के रखना है। आदमी कहता है ना हमारा दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, तो स्वतंत्रता सेनानी को ट्रेन में चढ़ने का फ्री पास है। कोई कहता है हम जेपी सेनानी थे, हमारा बाबूजी, उनको पेंशन अभी भी मिल रहा। तो आपको भी ये कहना है कि हम सत्याग्रह के सिपाही थे, जब बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त
बिहार में नई व्यवस्था बनाने का अभियान आंदोलन चला, उसमें हमने भी योगदान किया था, तभी आपको वो नौकरी, वो व्यवस्था सरकार में मिलेगी। इसलिए सर्टिफिकेट को बचा के रखना है। फोटो खींच के अपना फेसबुक पर डाल दीजिए, व्हाट्सएप पर रखिए, फेसबुक पर डाल दीजिए कि भैया हम तो बन गए सत्याग्रह के सिपाही। जो मित्र दोस्त है तुम भी आओ, और जिसका जितना साथी बनेगा उतना तेजी से आप आगे बढ़िएगा। अब आपसे रोज मेरा मुलाकात होगा ही, फिर बातचीत होगी। अभी जाइए और ध्यान से 3-4 दिन में अपनी गरीबी मजदूरी को खत्म करने का रास्ता सीख कर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।